वेलकम टू माय चैनल कबूतर जिंदजान में आपका स्वागत है। अल्लाह के रहम करम से और आपकी दुआओं के साथ आपकी खिदमत में इमरान खान। दोस्तों आज का टाइम भाइयों ने कमेंट करके भाई कि इमरान भाई प्लीज बता दो इस टाइम जो ये बर्ड फ्लू चल रहा है हम अपने कबूतरों को कैसे महफूज करें, कैसे बचाएं, प्लीज बता दो। तो भाइयों देखो, इस पर मैं आपको कुछ सावधानियां बताने वाला हूं जिससे कि आपका ये शौक बच जाएगा। अगर आपने इसमें से कोई सा भी लूज पॉइंट का काम करा, यकीन मानना आफत कट जाएगी, मुसीबत आ जाएगी सभी के ऊपर हकीकत में। क्योंकि हम जल्दी से कोई ऐसी आपको उल्टी राय नहीं देते कि आपका नुकसान हो। हम हमेशा वो पॉइंट निकाल के लाते हैं जिससे आपका फायदा हो। ठीक है, तो इसके ऊपर काफी कमेंट है हमारे पास कि इमरान भाई प्लीज बता दो क्या करें, कैसे करें। तो देखो, बीमारी काफी तेजी से फैल रही है, मालूम है। सरकार इस पे बिल्कुल भी ढील नहीं देना चाहती। पूरी चेकिंग वेकिंग सब कुछ चल रही, पूरी सख्ती चल रही है। ठीक, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि ये बीमारी अगर गलती से कबूतरों में आ गई, यकीन मानना दोस्तों, जिस एरिया में ये आ गई उस एरिया में इस शौक के ऊपर तो झाड़ू लगेगी और इसकी हवा पता नहीं कहां तक चलेगी। हकीकत कह रहा हूं मैं। तो आपने क्या गलती नहीं करनी, मैं वो आपको बताता हूं। और वो कैसे, अभी मैं आपको बताऊं। मान लो खुदा ना खास्ता किसी के कबूतरों में आ गई, ठीक है, मर रहे कबूतर, वहां से दूसरों के में आ गई, तीसरे के में आ गई, सरकार को, सरकारी बंदों को पता चल गया कि कबूतरों में भी ये वायरस आ गया, यकीन मानना वहां के आसपास के पता नहीं कितने 100 किलोमीटर के दायरे तक सबके कबूतरों का शौक बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सरकार सबके छतों पर से कबूतर बिल्कुल हटवा देगी, बिल्कुल खत्म। क्योंकि ये तो है, जहां ये बीमारी वो चीज तो हटनी, झाड़ू लगनी, साफ होनी है बिल्कुल। हम ये चाहते हैं कि आप ऐसी कोई गलती ना करो जिससे कि इस शौक के ऊपर कोई मुसीबत आए। तो वो सावधानी हमें क्या बरतनी है? चिड़ी मारी, सबसे पहले चिड़ी मारी बिल्कुल नहीं करनी। इस टाइम आफत की जड़ बनी हुई है ये बीमारी, बिल्कुल चिड़ी मारी नहीं करनी दोस्तों। हल्की सी एक गलती और सारा शौक खत्म, जिसने पकड़ा उसका भी खत्म और आगे पता नहीं कहां तक खत्म। क्योंकि जो पकड़ा हुआ कबूतर है पता नहीं वो किसकी छत पे से कैसा आ रहा है, उसमें क्या वायरस है, क्या बीमारी है, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करना दोस्तों, नहीं तो मुसीबत की जड़ बन जाएगा। पकड़ा गया, क्योंकि अभी जो आपके पास शौक है ना, जितना भी प्यारा, जितना भी अच्छा, देखो कबूतर 1 हो, 2 हो, 10 हो या 100 हो, प्यारे लगते हैं ना जिसके पास जो है ना। बड़ी मुसीबत से, बड़ी मुश्किलों से यहां वहां जाके इकट्ठे किए ना अपने ये जोड़े। ठीक है, तो हम नहीं चाहते आपके ये जोड़े खराब हो, इनमें कोई बीमारी आए या कोई ऐसी आफत आए। तो प्लीज कुछ सब्र कर लो यार। हम कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, सब्र कर लो आप कुछ दिन के लिए, जब तक ये आफत नहीं खत्म हो जाती ना तब तक के लिए आप सब्र कर लो। चिड़ी मारी बिल्कुल बंद कर दो। और दूसरी एक बात और बता दूं, बुरा ना मानना दोस्तों, जब तक ये शोर मच रहा है ना, क्योंकि अभी एक के साथ कांड हुआ है। कबूतर पंजाब से लेके वो कबूतर दिल्ली की ओर जा रहा था, तो रास्ते में पकड़ा गया। ठीक, पकड़े जाने पर उसे काफी मोटा हर्जाना देना पड़ा कि भाई ऐसी बीमारी चल रही है और तू ये कबूतर सप्लाई कर रहा है, लेके जा रहा है, तो है तो काफी गलत हो गया उसके साथ, काफी मोटे पैसे देने पड़े और कबूतरों से भी गया। हम नहीं चाहते कि हमारे किसी भाई के साथ इतना बड़ा नुकसान हो या ऐसा कोई कांड हो। तो प्लीज जब तक ये बीमारी चल रही है, आपने दोस्तों कहीं से कोई कबूतर नहीं खरीदना, बिल्कुल भी नहीं खरीदना। जब तक ये अफवाह, कोई नहीं खरीदना, ना किसी से। ये नहीं कि मैं तो जा नहीं रहा जी, मैं नहीं लाने का, मंगवा लूंगा फोन करके। हेलो, हाँ जी भैया है, हाँ, अरे यार मैं आ नहीं सकता, तू छोड़ जा, मेरे यहाँ दे जा। तो आप खुद अपने घर बीमारी मंगवा रहे हो फोन करके। गलती से मान लो आपने कबूतर किसी को कह दिया, हेलो हाँ जी आप इतने कबूतर ले आओ जी, 20 ले आओ या 30 लेकर आ जाओ, कोई नहीं, पेमेंट यहीं कर दूंगा मैं। मान लो वो कबूतर लेके आ रहा है, वो शहर जिला शहर सब पार करता हुआ 100, 150, 200, 300 किलोमीटर या 500 किलोमीटर
आपके शहर में पहुंचने वाला और शहर के नाके पे ही एंट्री पे वो पकड़ा गया। ठीक, कहां से आ रहे हो, इतनी दूर से कबूतर ला रहे हो, मालूम नहीं सरकार ने भी पाबंदी लगा रखी है, क्या बीमारी चल रही है, क्या अफवाह चल रही है, ये आपको मालूम नहीं है, क्या कर रहे हो, ये लेके आ रहे हो, किसने मंगाए। आप तो कहते कि जो मैं तो सप्लाई करने वाला हूं और मेरे तो किसी ने ऑर्डर दिया था, मैं तो यहाँ देने आया जी, इतनी दूर से आया, बस अब यहाँ जाने दो, खर्चा पानी ले लो। फंस जाओगे आप, बहुत बुरी तरह फंसोगे। वो तो पकड़ा जाएगा, प्लस जिसने ऑर्डर किया है शायद उस पर भी कार्रवाई आ जाए। ये तो उठेंगे कबूतर, जो लेके आ रहा है ना वे तो जाएंगे, प्लस आपकी छत के कबूतर भी गायब हो जाएंगे, ले जाएंगे सब भर के। तो प्लीज ऐसा गलत काम ना करें, कुछ नहीं पता कब कहां क्या हो जाए। तो अभी आप प्लीज किसी से कोई कबूतर ना मंगाओ और ना खुद लेने जाओ, क्योंकि सावधानी हटी नहीं, दुर्घटना घटी नहीं। तो प्लीज दोस्तों, अगर आपने अपने कबूतरों को इस बीमारी से बचा के रखना है तो प्लीज ना तो चिड़ी मारी करें आप, ठीक है ना। तो सॉरी, एक बात और, चिड़ी मारी तो ना करें आप, ठीक है। किसी के यहां आना जाना भी कम करें। दूसरी सबसे बड़ी बात, अपनी छतों पर, दोस्तों ध्यान से सुनना, अपनी छतों पर और अपने बगल के प्लाट पर या अपने घर के सामने प्लाट पर या अपने घर के पीछे प्लाट पर क्या करना है, कोई खाने वाली ऐसी वस्तु नहीं फेंकनी जिससे कौवे वगैरह आपके एरिया में आए या आपकी छत पे आए। अपनी छत पे भी कोई ऐसी चीज मत डालना जिससे कौवे आपकी छत पर आए, क्योंकि कई बार वायरस कौवे के अंदर है, जो कौवे के दिखा रहे कौवे के अंदर वायरस है, ठीक है। आपकी छत पर पानी रखा हुआ है, सॉरी दोस्तों, छत पर पानी इस टाइम खुला पानी भी मत रखना भी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मान लो आपने कबूतरों का पानी छत पे रखा हुआ है, कौवा आया उसमें, ठीक है, उसकी इम्यूनिटी अभी मजबूत है, सही है, नहीं उसमें फील हो रहा है कोई कि हाँ इसके अंदर ये बीमारी अभी स्टार्टिंग है, वो वहां से पानी पी के चला गया, आपके पानी में वो शायद हो सकता है, ठीक है, खुदा ना खास्ता हो सकता है, और वो आके आप आए, आपने कबूतर खोल दिया, आपके कबूतरों ने पानी पिया, पता लगा बीमारी आ गई, हो गया कांड। तो हम नहीं चाहते कि आप कोई ऐसी गलती करो। छोटी सी बातों से दोस्तों ध्यान दो कि कहां चूक हो सकती है। छत पे फालतू दाना मत डालना, ज्यादा पानी बिल्कुल मत रखना, ज्यादा सॉरी करो, पानी रखना ही नहीं। जब कबूतर खोलना है तब कुंडा रखना है, कुंडा भी उठा के दुबका दो, एक साइड में रख दो कोने पे, ठीक है। छत पे कोई खाने की वस्तु ज्यादा नहीं होनी चाहिए, घर के बगल में भी कोई खाने की वस्तु ऐसी मत फेंको जिससे चील कौवा या कोई ऐसी चीज आए आपके छत पर या आपके बगल पर, जिससे कि आपको डर लगे कि मेरे यहाँ इन कबूतरों में ये बीमारी आ सकती है, ठीक है। तो ये सावधानी दोस्तों आप जरूर बरतो कि क्या कि चील कौवा वगैरह आपकी छत पर आपके आसपास ना आए, ठीक है। तो ये इससे आपकी हिफाजत होगी। दूसरा क्या, किसी भी भाई से आप किसी तरह की डिलीवरी कबूतर वगैरह ना मंगाओ और ना ही खुद कहीं लेने जाओ, क्योंकि आपकी एक गलती की वजह से ना पता नहीं कितनों के शौक खत्म हो जाएंगे। तो प्लीज दोस्तों हाथ जोड़कर विनती है, कुछ दिन के लिए अपने मन पर, अपने दिल पर, अपने शौक पर कंट्रोल करो, जो है उसी पे गुजारा कर लो, उन्हें बचा लो, इतना ही काफी है। क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, कुछ नहीं पता क्या हो जाएगा, कुछ नहीं पता। आपने देखा ना लॉकडाउन में मना था ना, बिल्कुल लोगों ने बाजी उड़ाई, कितनों के कबूतर उड़ गए, आई ना काफी वीडियो आई, लोगों ने यूट्यूब पर डाली, जिसके हाथ जो लगी डाल दी, व्हाट्सएप पर काफी घूमी, उड़ गए ना कबूतर, कई जनों के उठा लिए। तो ये तो भाई बहुत खतरनाक चीज है। गलती से भी अगर कहीं 2-3 जगह आ गई ना कबूतरों में, ये पता नहीं कहां तक लहर जाएगी, कितनों के शौक बर्बाद हो जाएंगे। तो प्लीज दोस्तों लूज पॉइंट काम कोई मत करना, बिल्कुल भी ना खरीदने जाओ, ना पकड़ो, ना किसी से मंगवाओ। और एक बात और क्या, खुद भी किसी के यहां आना जाना कम रखना, दूर। अपने गांव का तो खैर पता होता है, अपने गांव का पता है, ठीक है, मगर फिर भी कम रखना, दूर कहीं भी आना जाना बिल्कुल मत करना, क्योंकि एक गलती और खेल खत्म। तो प्लीज दोस्तों मेरी बात का बुरा ना मानना कोई भी। कभी कोई कहे कि यार इमरान भाई पता नहीं क्या कह रहे हैं, कांड हो जाएगा, कांड बिल्कुल हकीकत में। तो प्लीज जो समझाया गया उन बातों पे ध्यान दो। काफी मैसेज कर रहे हो मेरे पास, काफी कमेंट आ रहे हैं कि इमरान भाई प्लीज बताओ क्या करें, क्या हमें डर लग रहा है, हमारे कबूतरों में तो नहीं आएगा, ये इसमें तो नहीं आएगा। खुदा जाने भाई, खुदा जाने, क्या खुदा जाने कब किसके साथ कहां क्या हो जाए,
पता नहीं कब कौन सी बीमारी कहां आ जाए, खुदा जाने, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, हम सिर्फ क्या सावधानी बरत सकते हैं, सावधान। ठीक, तो ध्यान रखना जो बताया गया है, ना पकड़ना, ना मंगवाना, ना लेने जाना। ठीक, ना किसी के यहां ज्यादा जाना, अपने शौक को घर पे बचा के रखना। ठीक, ना खाना इधर उधर फालतू छत पे डालना, ना बगल में फेंकना, ना पानी छत पे रखना ज्यादा। ठीक, बार बार मैंने कई बार बात दोहरा दी दोस्तों, काफी आपके कमेंट, पता नहीं कितने कमेंट है, कोई गिनती नहीं इस चीज के ऊपर। मैंने इसीलिए सोचा कि यार वीडियो बना दूं, भाइयों को समझा दूं कि क्या सावधानी बरतनी है। तो प्लीज दोस्तों गुजारिश कर रहा हूं, प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और सावधानी बरतें आप, ताकि ये बीमारी गलती से भी कबूतरों में ना आ जाए, नहीं तो हमारे शौकों का बेड़ा गर्क हो जाएगा भाई। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखें कि क्या ज्ञान बांटने से बढ़ता है, सीखो और सिखाओ, दुनिया में अपना नाम कर जाओ। अल्लाह।